गए सामान, उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है, उसलिए सील्स का यूज़ किया जाता है। अब इसमें डिस्क्राइब्ड है ये containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot. यानी कि जो बांधने के बाद उस पैकेट को जो उस पर नोट होती थी उस पर क्या करते थे, वो ड्राइड क्ले लगा देते थे, जिससे कि और उस पर क्या करते थे, एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। और जिस टाइप से आज के टाइम पे स्टैम्प होती है ना, उसको दबा के उस पर लगा देते हैं किसी पेपर पे। उस टाइम पे वो एक जो मिट्टी की जो होती है, सोइल मेड जो चीज़ होती थी, उस पर उसको स्टैम्प कर देते थे। अगर वो मिट्टी जो टूट जाती थी तो इसका मतलब उसको किसी ने देखा है या उसमें से कुछ सामान लिया है या बदला है, उसमें से ये होता है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग। और जो इम्प्रेशन होता है उसको सीलिंग बोलते हैं। जैसे ही उस मिट्टी के उस पर वो स्टैम्प कर देते थे तो वो सीलिंग बन जाता था। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर इंटैक्ट होती है मतलब लगी हुई होती है, वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैज़ अराइव्ड सेफली, यानी कि वो सेफली आई है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ना किसी ने उसको लिए हैं। आज के टाइम पे भी सील्स यूज़ होते हैं, है ना। जैसे ट्रेन्स वगैरह में कुछ सामान जाता है तो उसमें देखना कि जो डिब्बे होते हैं, जो कोचेस होते हैं ट्रेन के, उन पे सील्स भी लगा दी जाती है। अभी देखते हैं मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब किस तरीके से इस हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा रिच थी, वो किस तरीके से उसका एंड हुआ, वो डिस्कस करेंगे। अराउंड 39 ईयर्स अगो क्या हुआ था, 39 ईयर्स के आसपास में क्या हुआ था, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आने लगे। देखो जो सिविलाइजेशन है 4700 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी, बट 3900 ईयर्स एगो, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट 800 ईयर्स के बाद क्या हो गया था, बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। पीपल ने क्या करना, सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया, रहना बंद कर दिया था। जो राइटिंग जो सील्स थी, वेट जो था वो भी इतना यूज़ नहीं किया जाता था। रॉ मटेरियल जो था दूसरे जो जगह से लेके आया जाता था वो भी रेयर हो गया था, यानी कि रॉ मटेरियल भी नहीं लेके आते थे। जो मोहनजोदारो जो है, जहाँ पे इतनी अच्छी सीवरेज सिस्टम हमने देखा था, ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था, वो भी ख़राब हो गया था। और जो स्ट्रीट है उसमें गार्बेज वगैरह ऐसे ही फेंकने लगे थे, वो मतलब उसके बड़े बड़े डंप्स मिले हैं गार्बेज के। और उसके बाद में क्या हुआ था, वाई डिड ऑल दिस हैपन। अब मतलब कि ये सारी चीज़ें तो हुई है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, वी आर नॉट श्योर। इसके लिए कोई श्योर रीज़न हम नहीं दे सकते। स्कॉलर्स ने कुछ स्कॉलर्स ने क्या बोला है कि शायद उस टाइम पे जो रिवर्स थी वो ड्राई हो गई थी। कुछ ने बोला है कि डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो वहाँ पे जो जितने भी फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए थे, ट्रीज़ रहे ही नहीं थे। ठीक है, ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो क्या है, रेन पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, एनिमल्स को जो है फूड नहीं मिल पाएगा। वो सारी रीज़न से तो एक ये भी है जिसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। ट्रीज़ जो है क्यों ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जैसे वहाँ पे हमने देखा था ब्रिक्स बना रहे थे, ब्रिक्स को बनाने के लिए, बेकिंग के लिए क्या ट्रीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको काट के तभी तो वो फायर के थ्रू उनको बेक करते थे ना, कॉपर को भी स्मेल्ट करते थे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो एनिमल है उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल बहुत ज़्यादा हो गए थे तो क्या होता था, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे, जो ग्रेजिंग का जितना भी एरिया था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया था, और ग्रीन कवर सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। और कुछ एरियाज़ में क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकती है, कि आई हुई थी फ्लड। लेकिन इसमें से कोई भी श्योर नहीं है कि इनमें से एक्चुअल में हुआ क्या था, बट ये चीज़ है कि वो सारे के सारे सिटीज़ जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड
हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। जो फ्लड है और ड्राई होने का है, ये कुछ ही एरियाज का रीज़न है। हर जगह पे ऐसा हुआ जरूरी नहीं है। अब देखो, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, और ये भी लगता है कि जो रूलर्स है उन्होंने कंट्रोल नहीं रख पाए हैं। जैसे बहुत सारे बाद में देखे हैं ना, कितने सारे जैसे मुगल्स थे, बाद में उनका भी बिल्कुल अंत हो गया, वो भी ख़त्म हो गए, दूसरों ने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे ऐसे भी हो सकती है कि उनका भी रूल ख़त्म हो गया। इन एनी केस द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, यानी कि सबसे अच्छे कुछ भी हो, बट मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो गए थे। जो साइड्स है सिंध में और जो पंजाब में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एरिया है ये, वर अबैंडन्ड while many people moved into newer smaller settlement to the east and the south। यानी कि मतलब क्या हो गया था, लोगों ने वहाँ से उस जो आज के टाइम पे सिंध और पंजाब है उस वाले एरिया को